In this video, I am going to talk about the uses of ACE inhibitors. These are one of the drugs that are used in the treatment of hypertension. अब हाइपरटेंशन यूजेस में सबसे पहले हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट है. हाइपरटेंशन एक तरह की नहीं होती, मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है हाइपरटेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की, नाम से शो होता है इट इज़ अ क्राइसिस स्टेट, एक इमरजेंसी सिचुएशन है विच इज़ करेक्टराइज बाय सिवियरली हाई ब्लड प्रेशर. और ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये इतना हाई होता है कि ये बहुत ही कम टाइम में बहुत हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर सकता है. तो हमने अगर उनको डैमेज से बचाना है तो ये जो एस इनहिबिटर्स होते हैं हमारे पास, ये ड्रग्स ऑफ चॉइस होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, और ये स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशंस में भी काम आता है. रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, नाम से शो होगा कि किडनी से रिलेटेड है और वैस्कुलर वेसल से रिलेटेड है. अगर जो किडनी को वेसल सप्लाई हो रही हैं, जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं आर्टरीज या उसकी जो वेन्स वगैरह हैं, जो उसकी ब्लड सप्लाई है किडनी की, उसकी अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ रीनल आर्टरी. अब किडनी का ऐसा रोल है कि किडनी के पास अगर ब्लड सप्लाई जो जा रही है वो अगर डैमेज होगी तो किडनी उसको फ़ौरन सेंस करेगी. किडनी उसको सेंस करेगी. जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो वो फ़ौरन से रेनिन रिलीज़ कर देगी. रेनिन इस तरह ब्लड सप्लाई के सेंस में रिलीज़ होता है, स्टिमुलस से रिलीज़ होता है. अब रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन है, किस रीज़न की वजह से है? वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से. जो ब्लड वेसल गई किडनी को वो कंस्ट्रिक्ट हो गई, कंस्ट्रिक्ट हुई तो ब्लड सप्लाई जो है वो किडनी को कम गया. जब ब्लड कम जाएगा किडनी को तो वो फ़ौरन से रेनिन रिलीज़ करेगी. रेनिन उसने रिलीज़ किया तो वो पूरा पाथवे करके आएगा. रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे करेगा. एल्डोस्टेरोन ने आके दोबारा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देना है, और एंजियोटेंसिन ने भी. तो इस तरह हमारे पास एक हाइपरटेंशन की स्टेट डेवलप हो जाएगी. इसे हम कहते हैं रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, जो किडनी और उसकी वेसल से रिलेटेड हाइपरटेंशन इंक्रीज हो रही है. हाइपरटेंसिव स्टेट ऑफ स्क्लेरोडर्मा. स्क्लेरोडर्मा नाम से शो होता है कि एक सुपरफिशियल कंडीशन है, स्किन की कंडीशन है, जिसमें हमारे पास कैटिकोलामीन्स रिलीज होते हैं. कैटिकोलामीन्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन एंड डोपामीन. अब कैटिकोलामीन्स अगर रिलीज होंगे तो उन्होंने हाइपरटेंशन की स्टेट क्रिएट करनी है, क्योंकि वो जाके एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करेंगे और वेरियस पाथवेज के थ्रू वो हाइपरटेंशन की तरफ लीड करेंगे. तो स्क्लेरोडर्मा में कैटिकोलामीन्स रिलीज होंगे. कैटिकोलामीन्स जो है वो इन टर्न इंक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को. देन देयर इज डायलिसिस रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन. अब डायलिसिस क्या होती है? दैट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड. डायलिसिस का अगर हम प्रिंसिपल देखें तो डायलिसिस की वजह से ब्लड वॉल्यूम जब कम होता है तो ब्लड प्रेशर को भी कम होना चाहिए. लेकिन अगर डायलिसिस की वजह से ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा तो उसको हम कहते हैं डायलिसिस रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन. मल्टीफैक्टोरियल डिफरेंट फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा डायलिसिस की वजह से भी, तो भी हाइपरटेंशन की स्टेट डेवलप हो सकती है इन द पेशेंट्स ऑफ किडनी फेलियर, क्योंकि देयर इज एन इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. अब ये तो हमने 4 तरह की हाइपरटेंशन की स्टेट्स पढ़ ली. उसके अलावा हार्ट फेलियर के केस में भी एस इनहिबिटर्स यूज़ किए जाते हैं. हार्ट फेलियर क्या है? इट इज़ द रिड्यूस्ड पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट. और हार्ट फेलियर जब हार्ट पंप ब्लड को कम पंप करेगा, क्यों? और तो ब्लड जो है पूलिंग स्टार्ट हो जाएगी इन द पेरिफेरल एरियाज, आर्म्स में, इधर लिम्स में और टांगों में. इस तरह पूलिंग स्टार्ट हो जाती है वेन्स में ऑफ द ब्लड. जब पूलिंग स्टार्ट होगी तो एडिमा की स्टेट डेवलप होगी. हमारी जो टर्मिनल ये डिजिट्स हैं ये सारे फूलना शुरू कर देंगे. तो इस में हमारे पास मल्टीपल सिचुएशन है, तो एक थेरेपी, कम्बिनेशन थेरेपी यूज़ की जाती है. कम्बिनेशन थेरेपी क्या? एक तो हम हार्ट फेलियर को टैकल करने के लिए कार्डियो स्टिमुलेंट ड्रग देंगे. कार्डियो स्टिमुलेंट के साथ साथ एंटी एडिमा होना चाहिए ताकि वो पूलिंग ऑफ ब्लड को कम करे और हमारी डिजिट्स को नॉर्मल साइज पे लाए. साथ वेजोकंस्ट्रिक्टर्स का इफेक्ट को टैकल करना है. डायूरेटिक्स देंगे ताकि डायूरेसिस का प्रोसेस हो और हमारे पास पंपिंग जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मलाइज हो. एस इनहिबिटर साथ यूज़ करेंगे ताकि एल्डोस्टेरोन कम रिलीज हो. एक तो हार्ट को हमने स्टिमुलेट कर दिया, दूसरा हमने
जो पाथवेज हैं उनको अफेक्ट किया ताकि हमारे पास हार्ट फेलियर की कंडीशन को टैकल किया जा सके। इसमें हमारे पास एक कम्बिनेशन थेरेपी यूज़ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायबिटिक नेफ्रोपैथी की, डायबिटिक नेफ्रोपैथी नाम से शो होगा कि डायबिटिक मतलब डायबिटीज़ की वजह से है, नेफ्रोपैथी डीजेनरेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स। अब अगर हम बात करें कि नेफ्रॉन्स जो हैं वो डीजेनरेट होंगे तो किडनी की प्योरिफिकेशन एबिलिटी कम होगी, उसके पास ब्लड भी कम जाएगा। जब किडनी ने ब्लड का लो लेवल सेंस कर लिया, उसने फ़ौरन से रिलीज़ करना है रेनिन, रेनिन रिलीज़ करेगा। रेनिन ने जाके पूरा पाथवे करना है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे, उसने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवा देना है। हालांकि किडनी के डैमेज की वजह से मसला हो रहा है। तो इस तरह नॉर्मल से हमारे पास हाइपरटेंशन की तरफ स्टेट चली जाएगी। अगर हमने किसी बंदे का चेक करना है कि इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है तो दिट इज वन ऑफ द सिम्टम्स इज दिट इज कैरेक्टराइज बाय प्रोटीन यूरिया। उसके यूरिया में हमारे पास प्रोटीन आ रही होगी, क्योंकि किडनी का नेफ्रॉन डैमेज हुआ है तो प्रोटीन जो है वो नेफ्रॉन से पास करके एक्सक्रीट हो रही होगी यूरिया में, यूरिन में। क्रोनिक रिनल डिजीज वही स्टेट है, रिनल डिजीज डैमेज ऑफ द किडनी। क्रोनिक रिनल डिजीज लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म की वजह से क्या वही बात है कि फ्लो कम जा रहा है टुवर्ड्स द किडनी ब्लड फ्लो, और रेनिन इनसिक्रीट हुआ, रेनिन ने पूरा सारा मेंटेन किया हुआ है, हाइपरटेंशन क्रिएट की हुई है, तो उसको हमने टैकल करना है, तो इसीलिए हम एस इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे हैं। नेफ्रोपैथी में भी टैकल करना था तो अब भी हम एस इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे के थ्रू अफेक्ट हो रहा था। लास्ट इज द मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन द हार्ट टिश्यू। अब दिस इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन द हार्ट टिश्यू, एक तो इसको टैकल करना है, और दूसरा हमने ये देखना है कि एस इनहिबिटर्स जो हैं वो स्टेबलाइज करते हैं वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन को। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी इन इफेक्ट रेनिन ना सिक्रीट करे और एक्सेसिव हाइपरटेंशन ना करे। दिस इज द वे दैट इज टैकल्ड बाय द एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स हम यूज़ करेंगे ताकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की सिचुएशन नॉर्मलाइज हो। So that is it about the uses of the ACE inhibitors. Next, we will see the adverse effects and the other things about the treatment of the hypertension.